वृंदावन वास की विधि क्या है? श्री जी कृपा करें वृंदावन जाने को मिले। 2 घंटे के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 2 महीना के लिए रहो, पर वृंदावन वास की विधि क्या है? बस के वृंदाविपीन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। रसिकों ने तो यही मांगा है, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। अरे और देश में बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। और ये तो मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूं, पोथी की लिखी नहीं बता रहा हूं, आंखों की देखी बता रहा हूं। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। वृंदावन की कृपा से भजन भाव बना रहता है, सहज बना रहता है। और जयपुर निवासियों से तो कल मैंने कहा था, आपको तो भाव नहीं धरना है, आप तो वृंदावन में ही हो। वृंदावन बिहारी यहां पर विराजमान है, आप तो वृंदावन में ही हो। तो आपको भी इसी रीति से रहना चाहिए। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक है। देवता लोग गा रहे हैं महिमा। किसकी महिमा? हमारी महिमा, भारत भूमि की महिमा। एतदेव ही देवा गायन्ति, अहो अमीषा किमकारि शोभनम्, प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः, यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौपयिकं स्त्रिहाहिनः। हम वैष्णवों को सेवा में सामग्री की आवश्यकता होती है, सौंज सामग्री की। पर देवता कहते हैं जिसको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिल गया है, उसको तो भगवान ने अपनी सेवा की सामग्री देकर भेजा है। ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला, भारत भूमि पर हमको जन्म मिला, और फिर उसमें भी हमको तो श्री ठाकुर जी ने अपने धाम का आश्रय प्रदान कर दिया। हमारे महाप्रभु जी तो यहां तक कहते हैं मेरी जिह्वा पर राधा माधव ये नाम आ रहा है, फिर ये भी वृंदावन की महिमा है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। आपने कभी शायद एक बात का विचार नहीं किया होगा, भगवान का जो नाम है वो प्राकृत है कि अप्राकृत है? भगवान का जो नाम है वो प्राकृत है कि अप्राकृत है? अप्राकृत है। ये शरीर प्राकृत है, पंचभूत से बना ये शरीर है। मन बुद्धि भी मायाबद्ध ही है, प्राकृत ही है, दिव्य तो है नहीं। आपने कभी सोचा है हमारी जिह्वा पर प्रभु का नाम कैसे आ जाता है? इस प्राकृत देह में ये विषय वासना से वासित मन है, ये अत्यंत संशयात्मिका बुद्धि है। ये सब होते हुए वो निरंजन नाम हमारी जिह्वा पर कैसे आ जाता है? हमारे महाप्रभु कहते ये जो मेरी जिह्वा पर नाम आ रहा है ना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये महिमा एष वृंदावन से। ये तो वृंदावन की महिमा। नहीं तो कहते क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा। बाबा, कल ही मैं पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में पढ़ रहा था। परम पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज कभी अपनी जिह्वा से श्री जी का नाम उच्चारण नहीं करते थे। राधा नाम की चादर कोई उनको लाकर देता था तो ओढ़ते नहीं थे। अब आजकल एक नया कार्य आरंभ हुआ है, वो बड़ा बड़ा लिखकर यहां पर है ना, वो गले में टांग कर घूमते हैं। अरे श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार। परीक्षित जी महाराज कोई साधारण श्रोता नहीं है,
अधिकारी श्रोता हैं। पर श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। महागोप्य अद्भुत सरस, ये नाम किस लिए है? श्री प्रियाशरण बाबा महाराज जी कह रहे थे, बोले अरे आत्मा की वस्तु है, भीतर ही रहे, सकहीं तो मन में राख। पर क्या है ना, जब बुद्धि बहिर्मुखी होती है, जब वृत्ति बहिर्मुखी होती है, तो क्रिया में भी वही बहिर्मुखता होती है। जो आत्मा की वस्तु है, जो बहुत भीतर छिपा कर दुरा कर गोपन करने की वस्तु है, मनुष्य उसका भी प्रदर्शन करने लगता है। किसी ने हमसे कहा, बोले अरे नाम सेवा तो हमारे यहां पर धारण की ही जाती है कंठ में। अरे तुलसी तमाल पे लिखा राधा नाम होता है, श्री कृष्ण नाम होता है, और उसको भी बड़ी मर्यादा के साथ धारण किया जाता है। कुछ शौच अशौच का विचार रखा जाता है। और फिर हमारे तो महाप्रभु जी ने नाम को विग्रह के रूप में विराजमान किया है। हमारे यहां नाम सेवा होती है। आप श्री राधा वल्लभ लाल के वाम भाग में जो श्री प्रिया जी की गादी का दर्शन करते हो, क्या है वो? श्री जी का नाम ही तो विराजमान है वहां पर। तो नाम तो सेव्य स्वरूप है, नाम तो मंदिर में विराजमान होना चाहिए। उसको हमने फैशन की चीज बना दिया, उसको हमने प्रदर्शन की चीज बना दिया, तमाशे की वस्तु नाम हो गया। देखो जीव की कैसी बुद्धि बिगड़ी है, नाम से भी व्यापार करेगा तो पार संसार से करने वाला होगा कौन? नाम को भी व्यापार में लगा दिया, प्रदर्शन में लगा दिया। महाराज जी इसका एक बाजार बन गया है आज। तो हमने तो कुछ दिन पहले सत्संग में कह दिया, अब किसी को बुरा लगे तो लगे, मैंने कहा भाई हमारे पास ये सब लेकर मत आओ, ये हमारे आचार्य की रीति नहीं है और ये आचार्यों की मर्यादा नहीं है। मैं कल ही शाम को बच्चों से कह रहा था कि जब मैंने ये बात कही तो मेरे मन में कुछ संशय हुआ कि भाई मैंने ठीक कहा ना, कहीं मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया। पर कल पूज्य श्री पंडित जी महाराज का चरित्र पढ़ रहा था तो श्री प्रियाशरण बाबा की बात उन्होंने कही तो ऐसा लगा ठाकुर जी ने हृदय से संशय का निवारण कर दिया। नहीं भाई, यही रीति उचित है। अरे वो नाम तो आत्मा की वस्तु है, कहीं बहुत भीतर, उसका तो मन ही मन चिंतन होना चाहिए। वो तो रसरूप है, राधा नाम तो रस मूर्ति है, उसका तो आस्वादन होना चाहिए। एक गले में टांग टांग के घूम रहे हैं, जहां मन आया वहां उसको उठाकर रख दिया। प्लास्टिक की सब चीजों से वो बन रहा है, कोई पवित्र वस्तु से लिखा जा रहा है, वो प्लास्टिक की चीजों से सब वो बन रहा है। क्या होता है ना, जब एक विकार आता है फिर उसको देखते दूसरा, और ऐसे ऐसे पूरी की पूरी परंपरा मर्यादा विकृत हो जाती है। देखो भाई, ठाकुर जी ने हमको यहां बिठाया है, हम तो सीधी सच्ची बात कहेंगे और कहते रहेंगे। कोई सुने न सुने, माने न माने, हम तो सीधी सच्ची बात कहेंगे।